अगर आपने एम पॉकेट से लिया है और उसका रिपेमेंट नहीं किया तो क्या हो सकता है। बहुत सारी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, सब ने अपने अपने तर्क अपने अपनी चीजें बता रखी है। लेकिन दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं यहाँ पे क्या सही होगा और क्या गलत होगा आपके सामने मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पे @vinnelb2.0। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्लियर करता हूँ दोस्तों, आपको एक एम पॉकेट का नोटिस इस तरह का बहुत ज्यादा आपने देखा होगा, मतलब यूट्यूब पे जो वीडियोस बने होते हैं उसमें थंबनेल पे या गूगल पे कहीं भी सर्च किया होगा। भाई ये एक दो लोगों को क्या आ गया, ऐसे घुमा के रख दिया है इसको कि ऐसा लगता है कि एम पॉकेट जितनों को लोन देता है उसके बाद तुरंत एक नोटिस भी चिपका देता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एम पॉकेट एक रजिस्टर्ड ऐप है, एनबीएफसी अप्रूव्ड ऐप है। वो कहती है कि भाई हमसे लोन लो, और मैं बताऊं, आप अगर ढंग से इनकी कंडीशनें पढ़ोगे ना, इनके लोन एग्रीमेंट लेटर को ही पढ़ोगे ना, सारी चीजें लिखी होती है। अगर आपने टाइम पे रिपेमेंट नहीं किया तो क्या होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, सारी चीजें मेंशन होती है। लेकिन हम या और आप या कोई भी थर्ड पार्टी पर्सन वो सीधे आधार लगाता है, पेन लगाता है, लोन की प्रोसेस को कंप्लीट करता है, वो कुछ नहीं पढ़ता। लोन आ जाए ठीक है, नहीं तो कोई नहीं, मतलब उससे कोई नहीं पता। वो उसे पता है कि हम इतना लोन ले रहा हूँ, समय से देता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। जब किसी भी कंडीशन की वजह से कोई समस्या ऐसी आ जाती है, वो नहीं चुका पाता है, फिर ये लोग परेशान करते हैं, फिर कहते हैं कंपनी ऐसी है वैसी, ये सारी चीजें निकल के आती हैं। लेकिन आप पूरा उस एग्रीमेंट लेटर को जरूर पढ़ें। उसमें 13-14 पन्नों का होता है, मतलब लगभग 8 से 10 पन्नों का होता ही है। उसमें सारी कंडीशन लिखी होती है। देखिए वैसे कंपनी उखाड़ कुछ नहीं पाएगी आपका। अगर आपने जो है लोन लिया है, रिपेमेंट नहीं कर रहे हो, तो कंपनी कुछ नहीं करेगी। आपका ज्यादा मतलब सिविल खराब होगा, मानसिक प्रताड़ना होगी। मानसिक प्रताड़ना क्या, मैं दरोगा बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, घर पे आ सकते हैं, गाली गलौज करेंगे, कॉन्टेक्ट पे कॉल करेंगे, रेफरेंस में कॉल करेंगे, बस यही होगा, यही मानसिक प्रताड़ना होगी। सिविल खराब होना तय है। तो इससे ज्यादा कोई परेशानी नहीं आएगी। मैं आपको शॉर्टकट में क्लियर बात बता रहा हूं, मैं आपको घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा कि एम पॉकेट से लोन लेने पर एम पॉकेट वाले आपका उखाड़ कुछ नहीं सकते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत बेइज्जती, आपका समय खराब होना, आपके सिविल खराब होना, ये दिक्कत तो है ना। अगर आपका सिविल खराब हो गया तो आप फोन भी फाइनेंस नहीं करा पाओगे, इतना बुरा हाल हो जाता है। समझ रहे हैं बात को। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि आपने अगर एम पॉकेट से लोन लिया है, रिपेमेंट नहीं किया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये इन लोगों का एक मतलब प्रोटोकॉल है, या इन लोगों का ये है मतलब पॉलिसी है, नियम बना हुआ है कि अगर रिपेमेंट नहीं करोगे तो आपको परेशान करना ही करना है। और एक टाइम तक परेशान करते हैं, उसके बाद फिर ये भी शांत बैठ जाते हैं। समझ में आ रही। और ये आरबीआई एनबीएफसी अप्रूव होने पे लोन लेने से पहले 10 बार देख लो इनकी क्या कंडीशन है, क्या पॉलिसी है। अगर लोन नहीं चुकाया तो क्या होगा, लोन लिया तो क्या होगा, सारी चीजें पढ़ लो। एग्रीमेंट लेटर का मतलब ही ये होता है, जब आप ई साइन करते हो ना वहां पे नंबर डाल के या साइन करते हो, तो उसका मतलब ये है कि भाई आपने कंपनी से एग्रीमेंट कर लिया है कि कंपनी जो पैसे दे रही है ना, और नहीं आप दे पाओगे तो कंपनी आपका ये काम कर सकती है, ये मुकदमा कर सकती है, या ऐसा कर सकती है, वैसा कर सकती है। और फिर कहते हो कंपनी बुरी है। तो भाई आप लोग क्यों नहीं पढ़ते हो, मैं पढ़ के बता दूंगा अगले वीडियो में। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये कि अगर एम पॉकेट से लोन लिया है तो समय से चुकाओ, नहीं है कुछ समस्या तो कंपनी को बकायदा मेल करो, सारी चीजें कहो, कंपनी आपका फेवर करेगी। अभी हाल ही में मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, बिहार के हमारे सब्सक्राइबर, उनके साथ यही प्रॉब्लम थी। मैंने उनको पूरा बताया कि आप बकायदा मेल लिखो, अपनी जेन्युइन चीजें जो भी प्रूफ है सब कुछ लगाओ, और उनको बताओ कि मेरा ये समस्या है आपको। तो कंपनी वालों ने उनको 2 महीने का समय दिया, बोले कि 2 महीने तक आपको पूरा टाइम दे रहे हैं और आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा पेनल्टी चार्जेस नहीं हो, कोई आपको प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं करेगा। 2 महीने में आपको चुकाना होगा। अब चाहे आप तुम्हें चुका दो, थोड़ा थोड़ा करके चुका सकते हो, चाहे एक बार में चुका दो, वो आपकी मर्जी है। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस है, इस तरह से आप कर सकते हो। तो कुल मिला के सिविल आपका खराब होगा, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मानसिक प्रताड़ना होगी 2-3 महीने तक का, पुलिस बोल रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, केस कर देंगे, एफआईआर हो जाएगी, ये होगा, मुकदमा दर्ज करेंगे। मुकदमा दर्ज करने को बोलते हो भी जाता है, लेकिन करते नहीं है भाई। 30-40 हजार तक का लोन बांटते हैं, ये इसमें मुकदमा करते फिरेंगे तो हो गया कल्याण। कितने मुकदमे दर्ज करेंगे, कितने वकील लाएंगे, कितना पैसा लाएंगे मुकदमा लाने के लिए, कैसे कोर्ट में ये लोग जाएंगे, कुछ नहीं होता है। मैंने तो अभी तक नहीं सुना कि यहाँ किसी ने मुकदमा किया। नोटिस आते सारे का होता है, लेकिन डरना नहीं है, कोई कुछ नहीं कर पाता है। ठीक है, तो उम्मीद है पूरी बात समझ गए होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।